पहले हम लोग जान पाए कि इसका प्रॉपर्टीज़ जानकारी के लेने के लिए हम लोग क्या लिखे थे, नो लाइन्स ऑफ फोर्स कैन एग्जिस्ट विद इन द चार्ज कंडक्टर, चाहे किसी भी चार्ज कंडक्टर या परिवाही के भीतर में कोई भी लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। 2 नंबर में क्या है हम लोग पढ़े थे, लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव पॉइंट एंड एंडेड इन नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट होके नेगेटिव के तरफ बढ़ेगा, नेगेटिव में जाकर उसका अंत हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे, पॉजिटिव चार्ज से जो भी परिवाही के कंडक्टर के पॉजिटिव एंडिंग से जो भी लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट होता है इन्फिनिटी में जाकर ख़त्म होता है, इन्फिनिटी में जाकर ये आपका ख़त्म होता है। अगर मान लेते हैं इन्फिनिटी से कोई लाइन्स ऑफ फोर्स आता है, इट मस्ट बी नेगेटिव, इन्फिनिटी से नेगेटिव लाइन्स ऑफ फोर्स आएगा और कंडक्टर के ऊपर आकर गिरेगा। इसी तरह कंडक्टर के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज लाइन्स ऑफ फोर्स जाता है टूवर्ड्स द इन्फिनिटी डायरेक्शंस, और चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स और एग्जिस्ट इन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, पहले ही बता दिए थे। चौथा नंबर पॉइंट क्या पढ़े थे, 2 लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर टचेस ईच अदर, किसी भी लाइन्स ऑफ फोर्स, दोनों लाइन्स ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को टच नहीं करता है। अगर मान लेते हैं इफ़ दे टचेस टू ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे को टच करता है देन वी कैन ड्रॉ ए टेंजेंट्स, अगर टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक तो लाइन्स ऑफ फोर्स गया है, यहाँ पर एक तो लाइन्स ऑफ फोर्स आपका गया है, दोनों लाइन्स ऑफ फोर्स जहाँ पर जाकर टच किया है यहाँ पर और यहाँ पर जहाँ पर जाकर टच किया है वहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन यहाँ पर, यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पर, तो एक ही पॉइंट से एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन शो होगा। तो किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं हो सकता है 2 दिशा में, तो 2 दिशा के तरफ, 2 डायरेक्शन के तरफ किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं हो सकता है विद इन द इलेक्ट्रिक फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। अगर ड्रॉ करते हैं टेंजेंट तो 2 दिशा के तरफ वो बढ़ता है 2 टेंजेंट, तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर में एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का 2 दिशा दर्शाएगा, 2 टेंजेंट का जो कनेक्शन पॉइंट है या मिलित पॉइंट है जहाँ पर जाकर मिलते हैं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो 5वां पॉइंट जो था, लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज कंप्रेस्ड, लाइन्स ऑफ फोर्स मान लीजिए यहाँ पर अगर ड्रॉ करते हैं लाइन्स ऑफ फोर्स, ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स है, ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स है, ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स है, लाइन्स ऑफ फोर्स, ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स होता है, एक जो लाइन होता है कॉम्प्रेस्ड होता है, कॉम्प्रेस्ड होता है मतलब वो अपना लेंथ वाइज कॉम्प्रेस होगा, इस तरह लेंथ वाइज, लेंथ की दिशा के तरफ अपना जो लेंथ होता है, अपना जो दैर्घ्य होता है उस लेंथ की तरफ कॉम्प्रेस्ड होता है। तो लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज कॉम्प्रेस्ड इन देयर लेंथ वाइज डायरेक्शन। इसी तरह लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज टचेज द कंडक्टर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो लाइन्स ऑफ फोर्स किस तरह टच करता है कंडक्टर को, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मान लेते हैं ये एक परिवाही है, ये एक सर्कुलर या स्फेरिकल कंडक्टर है, कंडक्टर के भीतर में इसका पॉजिटिव यूनिट चार्ज कैरी करता है। कोई भी चार्ज कंडक्टर के भीतर में चार्ज नहीं रहता है, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। लेकिन अगर लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से गया है तो लाइन्स ऑफ फोर्स इट मस्ट बी गोइंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, और अदरवाइज इस तरह जाएगा, अदरवाइज इस तरह जाएगा, अदरवाइज इस तरह जाएगा, अदरवाइज इस तरह जाएगा। तो चार्ज कंडक्टर को परपेंडिकुलर जो दिशा होता है परपेंडिकुलरली टच करते हुए लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, लाइन्स ऑफ फोर्स का 7वां पॉइंट क्या हो सकता है, लाइन्स ऑफ फोर्स का 7वां पॉइंट क्या हो सकता है, ईच एंड एवरी लाइन्स ऑफ फोर्स, each and every lines of force रिपील करता है, एक दूसरे को जो विकर्षण करता है, एक दूसरे से जो विकर्षण करता है, ईच एंड एवरी लाइन्स ऑफ फोर्स रिपील्स ईच अदर in the perpendicular direction, in the perpendicular direction of their length, तो क्या जानकारी मिला, ईच एंड एवरी लाइन्स ऑफ फोर्स रिपील्स ईच अदर इन देयर परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ देयर लेंथ। मान लेते हैं ये एक लाइन्स ऑफ फोर्स है, मान लेते हैं ये एक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ये लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को रिफिल करेगा, विकर्षण करेगा। इसका लेंथ, इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ का परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस दिशा में, इसका लेंथ का परपेंडिकुलर दिशा में यहाँ पर, तो एक दूसरे को जो रिपील करता है लाइन्स ऑफ फोर्स
वो अपना लेंथ का परपेंडिकुलर दिशा के तरफ मतलब 90 डिग्री एंगल फॉर्मेशन होगा। तो ईच एंड एवरी लाइन्स ऑफ फोर्स रिपील्स टू ईच अदर इन देयर परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ देयर लेंथ जिस दिशा में उसका परपेंडिकुलर दिशा में एक दूसरे को रिपील कर। तो आपका आठवां पॉइंट क्या है लाइन्स ऑफ फोर्स का आठवां पॉइंट, तो सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज एग्जिस्ट, कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज एग्जिस्ट इन टू एंड्स ऑफ ए लाइन्स ऑफ फोर्स but in opposite in nature, but opposite in nature। तो सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज एग्जिस्ट इन टू एंड्स ऑफ ए लाइन्स ऑफ फोर्स बट अपोजिट इन नेचर। इसका मतलब क्या होगा, ये लाइन्स ऑफ फोर्स है, तो लाइन्स ऑफ फोर्स के इस दिशा में अगर पॉइंट चार्ज है, इस दिशा में भी पॉइंट चार्ज है, दोनों का चार्ज का वैल्यू इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं। तो Q1 अगर पॉजिटिव 1 होगा, Q2 अगर आपका नेगेटिव 1 होगा, Q1 को पॉजिटिव 1, Q2 को मान लेते हैं नेगेटिव 1 मान लेते हैं। दोनों का चार्ज का क्वांटिटी एक है, लेकिन दोनों का नेचर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज एग्जिस्ट इन टू एंड्स ऑफ ए लाइन्स ऑफ फोर्स बट अपोजिट इन नेचर। तो Q1 में आपका कितना चार्ज है, पॉजिटिव 1, Q2 में कितना है, नेगेटिव 1। दोनों में यूनिट चार्ज है, लेकिन इसका नेचर है पॉजिटिव, इसका नेचर है नेगेटिव। तो हम लोगों को क्या मिला है, 8 पॉइंट मिला है लाइन्स ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करके। तो व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स और व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइन्स ऑफ फोर्स, दैट मीन्स ये 8 पॉइंट आपको दर्शाना पड़ेगा। तो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली सुसम जिसे हम लोग बोलते हैं, चारों ओर या चारों दिशा, ये हर एक कॉर्नर पर ईच एंड एवरी पॉइंट और ईच एंड एवरी कॉर्नर चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है। किसका, एक स्फेरिकल सेल का। अभी उसका आउटसाइड और इनसाइड में इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या हो सकता है, पोटेंशियल क्या हो सकता है, ये उसका सरफेस के ऊपर क्या हो सकता है, अभी डिस्कस करने जाएंगे। मान लेते हैं ये एक स्फेरिकल है, ये एक स्फेरिकल है, एक तो स्फीयर है, स्फीयर भी बोल सकते हैं, स्फेरिकल सेल भी बोल सकते हैं आप। तो ये स्फीयर के भीतर में मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज है, Q चार्ज है, Q में भी पॉजिटिव Q चार्ज रखा गया है। इसको सेंटर पॉइंट को हम O नाम देते हैं, और इसके बाहरी क्षेत्र में यहाँ पर P पॉइंट मान लेते हैं। इस P पॉइंट पे मान लेते हैं यूनिट चार्ज है। तो ये यूनिट चार्ज, ये डिस्टेंस को अगर हम लोग x मान लेते हैं, x यहाँ पर x मान लेते हैं, और इसका रेडियस अगर r मान लेते हैं। इस स्फीयरिकल जो सेल है, स्फेरिकल सेल ये हॉलो है, स्फेरिकल सेल का रेडियस क्या मान लेते हैं, रेडियस आपका r मान लेते हैं, और दूरी कितना मान लेते हैं। यहाँ पर एक P पॉइंट है, P पॉइंट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, यहाँ पर Q चार्ज है स्फेरिकल सेल का, यहाँ पर लिख देते हैं स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल का। यहाँ पर सेंटर पॉइंट में कितना चार्ज है, सेंटर पॉइंट में पॉजिटिव Q चार्ज रखा गया है। इसका x दूरी पर कितना चार्ज रखा गया है, पॉजिटिव 1 चार्ज रखा गया है। इसका रेडियस कितना नापा गया है, r नापा गया है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अनुसार अभी इसका इंटेंसिटी निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों का चार्ज यहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ पर सेंटर पॉइंट O पॉइंट में, इसका O पॉइंट में कितना चार्ज है कि पॉजिटिव Q, यहाँ पर P पॉइंट में कितना चार्ज रखा गया है, +1 चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है। दूरी कितना नापा गया है, x दूरी नापा गया है। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसका पोटेंशियल वैल्यू होगा दोनों चार्ज का, दोनों चार्ज, यहाँ पर Q चार्ज, यहाँ पर 1 चार्ज यूनिट चार्ज, यहाँ पर Q चार्ज, यहाँ पर यूनिट चार्ज, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस उसका x है, तो x होगा। और इसका इंटेंसिटी क्या होगा, इसका इंटेंसिटी निकालने जाएंगे तो दोनों चार्ज का जो प्रोडक्ट, इसका चार्ज कितना है, पॉजिटिव Q है, इसका चार्ज कितना है, +1 है। तो दोनों प्रोडक्ट किया गया है,
डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, डिवाइडेड डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों चार्ज का जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट के साथ ये। तो ये 1 नंबर इक्वेशन पाया गया है। तो पोटेंशियल पी पॉइंट में किसी भी चार्ज, मान लेते हैं एक स्फेरिकल स्फीयर है, स्फीयर का एकदम बाहरी क्षेत्र में पी पॉइंट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक का दूरी नापा गया है, एक्स डिस्टेंस है, लाइज इन बिटवीन एक्स डिस्टेंस एंड इसका रेडियस एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल, आर इज द रेडियस। सो अभी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अनुसार पोटेंशियल विल बी दोनों चार्ज का प्रोडक्ट दैट मीन्स क्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स, दैट इज अल्टीमेटली डिवाइडेड बाई क्यू बाई एक्स आएगा। इसी तरह इंटेंसिटी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी विल बी क्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, दैट मीन क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अगर पी पॉइंट, अगर मान लेते ये पी पॉइंट अगर यहाँ पर आ जाता है तो लेट्स वी चेक, चलिए देखते हैं। ये स्पेरिकल सेल जैसा था उसी तरह का स्पेरिकल सेल को दोबारा हम बनाते हैं। ये स्पेरिकल सेल था, ये स्पेरिकल सेल यहाँ पर मान लेते हैं सेंटर है, सेंटर को 0 से दर्शाया गया है। यहाँ पर आपका पहले पॉजिटिव क्यू चार्ज था, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसका रेडियस कितना है, आर है। ये पी पॉइंट अभी इसका रेडियस के ऊपर आ गया है, रेडियस के ऊपर मतलब यहाँ पर पी पॉइंट एग्जिट करे, इसका कितना चार्जेस है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अभी इसका इंटेंसिटी क्या होगा, इसका दूरी कितना है, दूरी तो अभी एक्स अभी क्या हो गया है, आर के साथ बराबर हो गया है। सिंस अभी एक्स क्या हो गया है, एक्स अभी आर के साथ बराबर हो गया क्योंकि पी पॉइंट अभी उस स्फीयर के ऊपर, स्फेरिकल सेल के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो अभी इसका पोटेंशियल का वैल्यू क्या निकालेंगे, पोटेंशियल विल भी क्या होगा, पोटेंशियल का वैल्यू क्या निकालेंगे, पोटेंशियल का वैल्यू होगा दोनों चार्ज का गुना, मतलब q इंटू 1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, दैट मीन्स q बटा आर, दैट मीन्स q बाई आर विल बी द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल व्हेन एवर द यूनिट पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये क्या है, एक स्फेरिकल सेल है, ये आपका स्फेरिकल सेल है। इसी तरह इसका इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अनुसार पोटेंशियल भी निकाल ली, इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, दोनों चार्ज q इंटू 1, यहाँ पर q कॉन्सेंट्रेट किया गया है सेंटर पॉइंट में पॉजिटिव q, यहाँ पर p पॉइंट में +1 चार्ज किया गया है। और दूरी तो आपका x अभी नियर अबाउट x तो अभी आपका r का बराबर हो गया है, तो x इज इक्वल टू r, क्योंकि ये p पॉइंट अभी स्फीयर के ऊपर ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोनों प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, x की जगह पर हम लोग आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे q बाई आर स्क्वायर, q बाई आर स्क्वायर और q बाई आर। तो पोटेंशियल विल बी द q बाई आर होगा आपका पोटेंशियल और इंटेंसिटी आपका होगा q बाई आर स्क्वायर।